गाइस ये भीगी हुई औरत आज है ना हमारे कॉलेज में कुछ है। स्टार्ट द प्रोग्राम निर्भया कन्या अभियान। नमस्ते गाइस। तो मैं ना आज लेट उठी। मैं आज है ना 7:30 को उठी हूँ, ठीक है। और मेरे को 8 बजे जाना, तो मैं आधे घंटे में तैयार हुई पूरी। मेरे कपड़े भी मैंने नहीं दिए और चलो तैयार हो गई मैं। और हाँ, आज भी यार अभी है ना NSS का वो है, तो आज भी इतना कुछ नहीं होने वाला है। मैं क्या ही बोलूँ, आज भी हमारे कल जैसा ही होगा। आज क्लासेस है 8:30 को, ठीक है। उसके बाद 12 बजे जाना है ऑडिटोरियम में। शायद आज कुछ है ऑडिटोरियम में, तो शायद देखते हैं। अभी दूसरी जगह प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आज भी क्या पता क्या ही होने वाला है यार। मैं क्या ही बताऊँ, क्योंकि अभी प्रैक्टिस के चक्कर में मैं व्लॉग नहीं बना पा रही, ठीक है। चलो तो अभी नीचे नाश्ता करने के लिए जाते हैं, उसके बाद कॉलेज। गाइस ये भीगी हुई औरत के ऊपर है ना उधर से पानी गिरा। ये बंदी ने पानी का नल खोला और ये बंदी के ऊपर पानी उड़ा। और ये बंदी देखे ही जा रही थी, ऐसा नहीं कि उठ के जाए, ठीक है। मैं भी होती तो वही करती, वो अलग बात है। आपको कैसा लगा? क्या नहा के चला भगवान ने बोला ले थोड़ा और नहा नहाती नहीं है ना ऐसा, मैं नहा के आई तो मुझे तो गर्म पानी आया तो कहना क्या चाहती है कि वो नहाई नहीं इसलिए पानी गया उसका। नहीं मतलब बाल नहीं धोने, तो सोचा अब पूरा भिगा देता हूँ। आपको कैसा लगा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं तो नल खोल के भाग गई थी, पता है, ऑफ भी नहीं करना। भागने गई, फिर सोचे छड़ा बंद ही कर देता हूँ। रेडिया मैंने नहीं देखा। चलो ऐसे खोल तो क्या हुआ, बंद ही कर रही, फिर पता लगे लग रही है ना गाइस, ये छोटी बच्ची मान ही नहीं रही है। मेरे रूम की छोटी बच्ची, मेरी छोटी बच्ची ये बेचारी बेचारी को खाना खाने के लिए लेके जा रहे हैं। अभी पानी पीने के लिए छोड़ दिया, नहीं खाना है तो ये क्या था। तो चलो अभी हम लोग जाते हैं कॉलेज में। कैमरा के पीछे बहुत कुछ नाटक हो रहा है। चलना, लेट नहीं हो रहा है क्या अब किसी का कॉलेज? चलो कॉलेज जाते हैं। ले मारो बाबू गुस्सा दे क्यों? नहीं बात नहीं कर तू मैं खाया करती हूँ। काही नहीं खाने ना आऊँ मेरा आधा बैग निकाल दिया। नहीं बात मत कर मेरी। आज है ना हमारे कॉलेज में कुछ है। क्या? हाँ क्या है नहीं पता। वुमेन्स डे का कुछ तो है जी अपने को। बिल्कुल लेट नहीं हो रहा है। अरे चलो भाई, अपने को जाना है। इधर ऐसी की वजह से मेरी जान जा रही है, इतनी ठंडी। क्यों ऐसे चालू किया इतनी ठंड में, नहीं पता। इधर नहीं पता, कुछ तो चल रहा है। इधर ये चल रहा है, ठीक है। अभी तक चालू नहीं है, वो अलग बात है। और इधर ये चल रहा है। क्यों मतलब क्यों? इतनी दूर तो अब पहले अकल नहीं घड़ी गई। Esteemed teachers and my beautiful audience,
My name is Roshni Vijay and it gives me immense pleasure to be your host for today's event. As we gather here, let us embark on a journey of insightful dialogue, thought-provoking perspectives and invaluable learning. Let me briefly introduce you to today's program, Nirbhay Kanya Abhiyan. Women empowerment refers to making women powerful and capable enough to make decisions for themselves. It is about providing them with equal opportunities for growth and development. Women empowerment is crucial in today's world. It is needed globally as well as individually. They say each time a woman stands up for herself, she stands up for all women. With this note, I take the opportunity to welcome you all to this program. Let us start by invoking Goddess Saraswati, as each event is incomplete without her blessing. Shubham karoti kalyanam arogyam dhanasampadaha shatrubuddhi vinashaya deepajyoti namostute. Light is a symbol of brightness and knowledge. Lighting of the lamp symbolizes the victory of good over evil. Let us commence this prosperous event by the lighting of the lamp. I would like to invite our volunteers to come up on the stage for Saraswati Vandana. या कुन्दे तु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभुदिभिः देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा. Thank you, sir. You are giving me the privilege to speak and start the program Nirbhaya Kanya Abhiyan. And my session is the first session. Thank you so much for that. And all these young, beautiful, smiling faces. A very, very good morning. Good morning. Right. तो सर ने थोड़ा चार्ज तो कर दिया कि सबके पेट में कुछ तो है ना? Yes, that's great. So अब that is my privilege कि ये सेशन मैं आपका शुरू करती हूँ. तो हम शुरू करते हैं एक कविता के साथ और ये कविता हम सब एक साथ बोलेंगे, राइट? कुछ करना है तो डट कर चल, कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा दुनिया से हट कर चल, थोड़ा दुनिया से हट कर चल, लीक पर तो सभी चल लेते हैं, लीक पर तो सभी चल लेते हैं, कभी इतिहास को पलट कर चल, कभी इतिहास को पलट कर चल, बिना काम के मुकाम कैसा, बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा, अर्जुन सा निशाना रख, अर्जुन सा निशान अलग, मन में ना कोई बहाना रख, मन में ना कोई बहाना रख, सोच मत, सोच मत, साकार कर, साकार कर, अपने कर्मों से प्यार कर, अपने कर्मों से प्यार कर, मिलेगा तेरी मेहनत का फल, मिलेगा तेरी मेहनत का किसी फल, और का इंतजार मत कर, किसी और का इंतजार मत जो चल पड़े थे अकेले, जो चल पड़े थे अकेले, उनके पीछे आज है मेले, उनके पीछे आज है मेरे, और जो करते रहे इंतजार, और जो करते रहे इंतजार, उनके जीवन में आज भी है झमेले. उनके जीवन में आज भी है तो मेरे सारे बच्चे चलने वाले हैं या झमेले वाले हैं? चलने वाले. अरे टू गुड, टू गुड. तो अब निर्भया कन्या अभियान की स्टार्टिंग में एक लाइव रियल स्टोरी से शुरू करती हूँ. ये बात है 2011 की. एक लड़की रात के करीब दिल्ली से लखनऊ जा रही थी. कुछ 9-10 बजा होगा. उसी ट्रेन में कुछ दिल्ली के लोकल रॉबर्स भी चढ़ गए. अब रॉबर्स का क्या काम है? चोरी का. उन्होंने देखा कि ये लड़की के गले में बड़ी अच्छी गोल्ड की चेन पड़ी हुई है. तो उनको लगा बस ये चेन मिल गई तो अपने 4-5 दिन का इंतजाम हो गया. अब वो जैसी रात होना शुरू हुई, सब अपने अपने बर्थ में थे. अनफॉर्चुनेटली उस कोच में वही एक अकेली फीमेल थी, बाकी सारे मेल थे. अब 9-10 बजा होगा कि वो लड़के अप्रोच करने लगे. 5-6 लोगों का ग्रुप था. टीज करना, कुछ परेशान करना. लेकिन इन लड़कों को ये नहीं पता था कि ये लड़की नेशनल वॉलीबॉल चैंपियन है, अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करती है. लड़की भिड़ गई, धक्का
धक्का मुक्की मारा मारी सब कुछ चालू हो गया। इधर 5 लड़की, वो लड़की अकेली। लेकिन वो अकेली लड़की 5 पे भारी पड़ने लगी। इन लड़कों के दिमाग में आया कि लड़की तो कब्जे में आई नहीं। तो धक्का करते 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 ये कहाँ पहुंच गए? कोच के गेट पे पहुंच गए। और 5 के दिमाग में आया कि भाई ये कब्जे में नहीं आ रही, तो एक काम करते, इसकी चेन को हाथ में लेते और इसको कोच से बाहर। और उन सब ने मिलकर एग्जैक्टली वैसे ही किया। इस लड़की को बाहर जोर से धक्का दे दिया चेन पकड़ के। लड़की बाहर जैसे ही फेंकाई, दूसरी तरफ से दूसरी ट्रेन आ रही थी, उस ट्रेन ने उसको बैंग किया और वो लड़की कहाँ जाके गिरी, उसको खुद को होश आया रात को 2 बजे 3 बजे करीब। वो माउंट और जब उसको होश आया तो उसको लगा कि उसके शरीर में सब तरफ चूहे चिपके हुए हैं, उसकी स्किन को खींच रहे हैं। वो चूहों को हटाने की कोशिश करने लगी तो उसको लगा पूरा शरीर खून से बह रहा है और उसका पैर काम नहीं कर रहा। उसने टच करके देखा तो पैर नहीं था। अब वो चिल्लाती थी, बचाओ बचाओ कराती थी, और जहां से उसका पैर निकला वहां पे कईयों चूहे चिपके हुए और उसके पैर को खींच रहे, उसकी स्किन को खींच रहे थे। कभी होश आता था, कभी बेहोश हो जाती थी। ऐसा करते करते उसी रात को 5-6 बजे तक उसी ट्रैक से 49 ट्रेन निकली, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। सुबह 5-6 बजे के करीब कुछ लोग जो ट्रैक के आसपास निकलते हैं, उन्होंने निकला और देखा कि ये लड़की तो खून से लहूलुहान बेहोश पड़ी। उसको इमीडिएटली उठाया, हॉस्पिटल में डाला, उसके घर वालों को कॉल किया, ट्रीटमेंट शुरू हुआ। डॉक्टर ने बोला कि बेटा तुम्हारा पैर अब नहीं बचेगा, हमें निकालना पड़ेगा। उसके पैर को काट दिया गया। घर शिफ्ट हुई, ट्रीटमेंट चालू हो गया। क्योंकि वो लड़की बहुत फेमस थी, नेशनल न्यूज में आ रही। यूनिवर्सिटी के एक बच्चा वहां जाता और उसको बोलता था, अरे यार अब तो खेलेगी कैसे, कॉलेज कैसे आएगी, तेरा करियर क्या होगा, तेरी पढ़ाई क्या होगी। और जब जब लोग उसको दया दिखाते थे, उसके अंदर आग लगती थी, क्योंकि वो लड़की थी जो ये दूसरों की मदद करती थी। अब उसने डॉक्टर से पूछा कि अच्छा सर, आप मेरा प्रोस्थेटिक लेग तो लगाएंगे, आप मुझे बताओ कि ये लेग लगा के चलने का कितने दिन में होता है। डॉक्टर ने बोला, देख बेटा, किसी को 6 महीने लगता है, किसी को साल भर भी लग जाता है उसको एडजस्ट करते करते। ये लड़की 2 दिन के अंदर उस पैर से चलना शुरू किया और उसके दिमाग में आया कि अब मुझे वो करना है जो 2 पैर वाले भी नहीं कर सकते। तो उसको लगा कि मुझे चलना नहीं है, अब मुझे चढ़ना है। मुझे चढ़ना भी है तो कहाँ चढ़ना है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है। अब उसने पता किया कि इसके लिए ट्रेनिंग कौन देगा मुझे, तो उसको लगा कि बचेंद्री पाल इज द राइट पर्सन। वो सीधा पहुंच गया बचेंद्री पाल के पास, बोली मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना ही है। बचेंद्री पाल ने ऊपर से नीचे उसको देखा और बोला कि अरुणिमा, उसका नाम था अरुणिमा सिन्हा, तो माउंट एवरेस्ट तो तू पहले भी तू चढ़ चुकी है अपने दिमाग में, अब तो सिर्फ तुझे दुनिया को दिखाने के लिए कदम बढ़ाना है। उसकी ट्रेनिंग शुरू हुई और 2013 दिसंबर को माउंट एवरेस्ट पे शी इज द नंबर 1 वर्ल्ड की सबसे पहली एम्प्यूटे गर्ल थी जिसने इंडिया का झंडा फहरा के आ गई। उसका रिकॉर्ड आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। नाउ यू टेल मी, तुम सबकी ताकत है कहाँ? पैर में? नो शोल्डर में? नो टोलने शोल्डर में? किधर है? माइंड माइंड में ताकत है। और माइंड में यदि तुमने सोच लिया, दुनिया की कोई ताकत है जो तुमको स्टॉप कर सकती है? कर सकती है? नो नहीं कर सकती। तो इसका मतलब कि मेरे पास सबसे बड़ा पावर है सोचने का पावर, लेकिन मुझे ये चेक करना होगा कि मैं सोचती क्या हूं। कहीं मैं ये तो नहीं सोचती कि यार लोग मेरे को अटेंशन नहीं देते, पता नहीं एग्जाम में पास होंगे कि नहीं, लोग बोलते कंपटीशन बहुत है, ये कोर्स करके पता नहीं जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अच्छा बजट बड़ा डाउन है, मम्मी पापा के पास पैसे कम है, मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो बॉयफ्रेंड मेरे को ध्यान ही नहीं देते, यार फोन उठाओ, फोन ही नहीं उठा रहा। In this quality of thought, all the time begging, now you tell me कि हमारा लाइफ कैसा होगा? कैसा होगा? ऐसा ही है ना कुछ? डर लगता है, घबराहट होती है। तो निर्भया का मतलब क्या होता है? फियरलेस। कम से कम सोचने में डरना नहीं है।
डरना नहीं है, क्योंकि जो तुम सोचते हो ऑटोमेटिकली तुम्हारा बॉडी का एक एक ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है तुम्हारे बॉडी में, हर सेल रिस्पॉन्ड करना शुरू करती, और यदि तुम सोचोगे ही नहीं तो कर पाएगी? कर पाएगी? दूसरा रियल केस बताओ। एक लड़का था, 4th स्टैंडर्ड में रहा होगा, गरीब था, स्लम एरिया में रहता था, उस अच्छी स्कूल में पढ़ता था। उसका एक रईस दोस्त था, रोज दोनों शाम को खेलते थे। खेलते खेलते एक दिन जो उसका रईस दोस्त था उसने बोला कि यार मेरे पापा ने बहुत सारे गेम्स लाए हैं, तो मेरे घर में चल, वहां पर खेलते हैं। तो मैं चलो चलते। दोनों के दोनों उस घर में पहुंच गए, बड़ा सा बंगला, दोनों खेलना शुरू कर दिया। जब वो खेल रहे थे तभी अचानक वो जो रईस बच्चा था उसके पापा आ गए। उन्होंने इस बच्चे को देखा नीचे से ऊपर तक और बोला तुम कहाँ रहते हो बेटा? उसने बोला अंकल वो पास में जो स्लम है ना वहां रहता हूँ। तुम्हारे पापा क्या करते हैं? मेरे पापा रिक्शा चलाते हैं। जैसे ही सुना पापा रिक्शा चलाते हैं, कॉलर पकड़ा, 2 थप्पड़ मारा और खींच के घर के बाहर ले गए। खबरदार जो मेरे बच्चे से मिलने की कोशिश की या मेरे घर में घुसने की कोशिश की। अब वो लड़का बिल्कुल पजल्ड होकर घर से बाहर निकला, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे मारा तो मारा क्यों। चला जा रहा तभी उसकी बस्ती का एक थोड़ा पढ़ा लिखा हुआ इंसान मिला और उसका नाम था गोविंद। बोले गोविंद क्या हुआ बेटा? बोले वो अंकल ने मेरे को क्यों मारा, मेरे को नहीं समझा। तब उसने बताया कि बेटा तेरी औकात और उनकी औकात में जमीन आसमान का फर्क है। तो बच्चा बोलता तो अच्छा औकात कैसे बदलते हैं? तो देख, तो तेरे पापा की औकात तो नहीं बदल सकता, तो तेरी औकात बदल सकता है। वो कैसे बदलते हैं? तो जितना उसको सामान्य ज्ञान था उसके हिसाब से उसने बताया कि देख मुझे ऐसा पता है कि इंडिया में एक एग्जाम होता है आईएएस का एग्जाम, जो उस एग्जाम में निकल जाता है ना सब लोग उसको सैल्यूट ठोकते हैं। तो एग्जाम पास कर ले, तेरी औकात बदल जाएगी। 5th स्टैंडर्ड के बच्चे के दिमाग में घुस गया कि औकात बदलने के लिए आईएएस का एग्जाम पास करना पड़ता है। आ गया अपने घर में, पढ़ाई शुरू कर दी। उसका घर आपके स्टेज से इतना बड़ा होगा, इतना, जिसमें 3 छोटे भाई बहन, वहीं पे टीवी, वहीं पे बिस्तर, वहीं पे नहाना धोना, वहीं पे खाना और वहीं पे सोना, और आजू बाजू फैक्ट्रीज। लेकिन पढ़ाई शुरू कर दी उसने। अब कुछ दिन तक लगातार पढ़ रहे हैं तो बाजू वाले आते हैं, बोलते हैं वो गोविंद तो पढ़ के करेगा क्या? ऑटो ही तो खरीदना है। अरे 2 ऑटो खरीद लेगा, उसके लिए इतना थोड़ी पढ़ना पड़ता है, क्यों फालतू टाइम वेस्ट कर रहा है? जब जब लोग हंसी उड़ाए, टॉन्ट करे, कमेंट करे, इसकी पढ़ाई की स्पीड बढ़ती जाए। पढ़ता गया। 10th में वो फर्स्ट आ गया। सबने बोला साइंस ले ले। ठीक है साइंस ले ले, लेकिन साइंस लेने के लिए स्कूल चेंज करना था। पैसे तो थे नहीं, पापा तो रिक्शा चलाते थे, न स्कूल के पैसे, न फीस के पैसे, न बुक्स के पैसे। तो उसकी बहन उस समय प्रेग्नेंट थी, उसने बोली कि भाई तू पढ़ाई कर, ये पैसे तू रख ले, बच्चा तो जैसा होना है हो जाएगा। वो पैसे से उसने साइंस में एडमिशन ले लिया, पढ़ाई शुरू कर दी उसने, और 12th में फर्स्ट हो गया। इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं हो गया उसको, अब फिर पैसे नहीं, और इसी बीच में उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया पैर का। तो रिक्शा तो चला ही नहीं सकी, तो पैसा कहाँ से आएगा, घर कैसे चलेगा? तो उसके पापा ने रिक्शा बेच दिया और उसकी जगह उन्होंने साइकिल रिपेयरिंग शॉप में नौकरी कर ली। लेकिन घर से वहां तक जाए कैसे? तो तुम जब छोटे बच्चे थे ऐसे क्रॉल करते थे ना, ऐसे क्रॉल करते हुए भी जाते थे। ये गोविंद रोज देखता था। उसने अपने दोस्त से पूछा कि यार अपने पास पैसे तो है नहीं, मुझे तो आईएएस बनना है, अब मैं साइंस से पढ़ूं, इससे पढ़ूं, किससे पढ़ूं, लेकिन ये पता जहाँ पे पैसे नहीं लगते वहां पे कैसे जा सकते हैं। उसने बोला बनारस यूनिवर्सिटी है, हिंदी में तू, साहित्य में तो ऐसा कर, ग्रेजुएशन कर ले और एग्जाम दे देना। तो उसने बोला ठीक है यार, जहाँ पैसे नहीं लगते वहीं चलते, अपने को तो वहां जाना है, कहीं से भी जाओ। हिंदी साहित्य उसने पढ़ना शुरू कर दिया। अब उसने आईएएस का एग्जाम दिया, नो ट्यूशन, नो कोचिंग, नो बुक्स। अब जहाँ भी लाइब्रेरी जाके पढ़ता था, और उस समय उसके वहां पर 5 रुपए में एक चाय का कप आता था, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर पाता था।
एक ही टाइम खाना खा पाता था। अब प्रीलिम्स पास किया उसने, मेंस पास किया उसने, अब इंटरव्यू आ गया। अब इंटरव्यू में एटलीस्ट प्रेजेंटेबल कपड़े तो पहनने पड़ते हैं, पैसे तो नहीं है। अब उसकी बहन ने बोला कि देख भाई तू चिंता मत कर, मेरे थोड़े से गहने जो हैं वो बच्चे हैं, मैं इसको बेचती हूँ, तो कम से कम कपड़े खरीद ले, जूते खरीद ले और तू जा एग्जाम दे। उसकी बहन ने ज्वेलरी बेची, पैसे दिए और वो तैयार। अब जब तैयार हुआ तो अपने पापा के पास गया पैर पड़ने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। जब वो आशीर्वाद